मेरी पसंदीदा औरत हो, हाँ तुम। आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 23। पृथ्वी अवनी की सैंडल अपने हाथों में उठाए उसके साथ मॉल चला आया। मॉल में मौजूद लोगों की नजरें पृथ्वी पर थी। कोई उसे देखकर हैरान था तो कोई मुस्कुरा रहा था। बहुत कम मर्द ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपनी पसंदीदा औरत के लिए अपनी अकड़ और घमंड साइड करके उनके सामने नरम बनकर रहना पसंद करते हैं। पृथ्वी को अवनी के सैंडल उठाकर चलने में ना कोई शर्म आ रही थी, ना ही इसी तरह की झिझक उसके चेहरे पर थी, बल्कि वह तो अवनी के लिए खुश हो रहा था। पृथ्वी अवनी के साथ एक शोरूम में आया। अंदर आकर पृथ्वी ने स्टाफ गर्ल को अवनी के लिए नए सैंडल दिखाने को कहा। लड़की दोनों को साथ लेकर सोफे की तरफ बढ़ गई। उसने दोनों को बैठने को कहा और जैसे ही अवनी के पैर का साइज पूछा, अवनी से पहले पृथ्वी ने कहा 7। अवनी ने हैरानी से पृथ्वी को देखा और लड़की मुस्कुराकर वहां से चली गई। तुम्हें मेरे सैंडल का साइज कैसे पता? अवनी ने पृथ्वी से कहा। उस दिन मंदिर में आपके सैंडल का हुक बंद किया था ना, तब अंदाजा लगाया, पृथ्वी ने कहा। तुम्हें सब याद है? अवनी ने हैरानी से कहा। पृथ्वी ने अवनी की आंखों में देखा और कहा, यही तो दिक्कत है ना मैडम जी, कि मुझे सब याद रहता है। अवनी ने सुना तो बस खामोशी से पृथ्वी को देखने लगी। कुछ देर बाद ही लड़की अवनी के लिए कुछ जोड़ी सैंडल्स और बेली लेकर आई और अवनी एक एक करके उन्हें पहनकर देखने लगी। वह हर बार एक नया सैंडल पहनती और पृथ्वी की तरफ देखती तो पृथ्वी कभी नाक चढ़ाकर तो कभी मुंह बनाकर मना कर देता। पृथ्वी को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया तो उसने लड़की से कहा, क्या मैं खुद देख सकता हूं? बिल्कुल सर, आइए, लड़की ने कहा और पृथ्वी को रैंक की तरफ ले आई जहां कई सारे फुटवियर लाइन में रखे थे। पृथ्वी को वहां छोड़कर लड़की अवनी की तरफ चली आई। पृथ्वी ने एक हरे रंग का सैंडल उठाया जिसके हुक पर सफेद रंग से डिजाइन बना था। उसके साथ पृथ्वी ने एक सफेद रंग के सैंडल भी ली जो काफी खूबसूरत थे। पृथ्वी उन्हें लेकर अवनी की तरफ आया तो लड़की ने कहा, मैं इन्हें ट्राई करवा देती हूँ। शुक्रिया, कहकर पृथ्वी ने बाहर से हरे रंग वाले सैंडल को पहुंचा और अवनी के सामने नीचे बैठकर खुद ही बड़े प्यार से उसे वो सैंडल पहनाने लगा। पृथ्वी सबके सामने ये कर रहा था और अवनी झिझक रही थी। अवनी ने जैसे ही बगल में खड़ी लड़की को देखा तो वह अवनी की तरफ झुकी और धीरे से कहा, आप बहुत लकी हैं मैम। अवनी ने अपने सामने नीचे बैठे पृथ्वी को देखा जो कि अवनी को सैंडल पहनाने में बिजी था। उसने देखा कि ऐसा करते हुए पृथ्वी के माथे पर ना कोई शिकन थी, ना ही चेहरे पर कोई भाव। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, हाँ, आपने सही कहा। सर की चॉइस बहुत अच्छी है, ये सैंडल्स आपके पैरों में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लड़की ने कहा। पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखा और कहा, आपको पसंद आए? अच्छे हैं, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने दूसरे सैंडल लड़की को दिए और कहा, मुझे एक वो चाहिए जो इन्होंने पहना है और एक ये, और साथ में ये स्लीपर्स भी। कहते हुए उसने बगल के रैंक्स में रखे स्लीपर की तरफ इशारा किया ताकि उन्हें अवनी घर में पहन सके। लड़की ने दोनों जोड़ी ली और काउंटर की तरफ चली गई। अवनी उठी और पृथ्वी के पास आकर कहा, तुमने इतना सब क्यों लिया? एक जोड़ी काफी थी, हम पुराने सैंडल को सिलवा भी सकते हैं। पृथ्वी ने सुना और कहा, मैडम जी, पुराने सैंडल और पुराने जख्म जितना भी सिलो उधड़ ही जाते हैं, तो बेहतर है उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाए। और वैसे भी मुझे आपके लिए ये सब करके अच्छा लगता है। थैंक यू, अवनी ने कहा। अब ये किस लिए? पृथ्वी ने पूछा। बस थैंक यू, अवनी ने कहा और पृथ्वी के साथ काउंटर की तरफ चली आई। पृथ्वी ने बिल भरा और बैग लेकर अवनी के साथ बाहर निकल गया। मॉल से बाहर आए तब तक अंधेरा हो चुका था और पृथ्वी को भूख भी लगने लगी। चलते चलते उसने अवनी की तरफ देखा और कहा, छह, आप मुंबई में हैं और मैंने अभी तक आपको वड़ा पाव नहीं खिलाया। चलिए खिलाता हूं। तुम्हें भूख लगी है ना? अवनी ने पूछा तो पृथ्वी समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और उसने अवनी की तरफ देखकर अपनी आंखें मींची और हाँ में गर्दन हिला दी। अवनी पृथ्वी के साथ चल पड़ी। दोनों ने वहां से एक लोकल ऑटो पकड़ा और पृथ्वी की बताई जगह पर चल पड़े। रात के समय यह शहर और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। वह चमकती आंखों से बाहर की चकाचौंध देख रही थी और बगल में बैठा पृथ्वी उससे उसकी नजर
कभी अवनी की झपकती बड़ी बड़ी पलकों पर जाती तो कभी हवा में उड़ते अवनी के बालों की लटों पर। अवनी के सुर्ख होंठ और होंठों से नीचे का वो काला तिल। पृथ्वी अवनी को इतने प्यार से देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। अवनी इससे बेखबर शहर के नज़ारों को अपनी आंखों में भर रही थी। तभी अवनी ने आसमान में फटते अनगिनत रॉकेट को देखा तो खुशी के मारे उसने अपने हाथ से पृथ्वी के हाथ को थपथपाया और अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर कहा, पृथ्वी वो देखो, सब कितना खूबसूरत लग रहा है ना। पृथ्वी थोड़ा सा अवनी की तरफ झुका और बाहर देखा तो पाया कि अवनी आसमान में फटते रंग बिरंगे रॉकेट्स को देखकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। पृथ्वी ने इस शहर में ये नज़ारा कई बार देखा था, इसलिए इसे उसमें कुछ नया नजर नहीं आया, लेकिन उसके लिए नया था अवनी को इतनी मामूली सी चीज के लिए इस तरह खुश देखना। पृथ्वी अवनी के करीब था, इस बात का एहसास अवनी को नहीं था। वह तो बस आसमान में नजरें गड़ाए बैठी थी, लेकिन पृथ्वी का दिल धड़कने लगा। अवनी से आती परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू, उसके उड़ते बालों की लटों का पृथ्वी के चेहरे को चूमना और उसके हाथ पर अवनी का हाथ। सिर्फ पृथ्वी ही जानता था कि वह कैसे अपनी सांसें रोक के अवनी के इतना करीब था। अगले ही पल आसमान में और ज्यादा रोशनी हुई और अवनी ने खुश होकर पृथ्वी के हाथ को कसकर पकड़ लिया, लेकिन साथ ही अवनी का नाखून पृथ्वी के हाथ पर जा लगा और पृथ्वी ने मारे दर्द के अपने होठों को दबा लिया। अवनी को बताकर वह उसकी खुशी कम नहीं करना चाहता था। ऑटो वहां से आगे निकल गया तो अवनी पृथ्वी की तरफ पलट गई। पृथ्वी को अपने इतना करीब पाकर अवनी जल्दी से पीछे हटी और जब उसने देखा कि उसका हाथ भी पृथ्वी के हाथ पर है तो उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। अवनी का ध्यान ही नहीं गया कि उसका नाखून पृथ्वी के हाथ पर लगा है, जहां से हल्का खून भी निकल आया है। बेचारा पृथ्वी अवनी से थोड़ा साइड में खिसका और दूसरी तरफ देखकर सांस ली। अवनी को लेकर उसे चाहे दिन में 100 ख्याल आए, लेकिन जब भी वह अवनी के करीब होता था सब भूल जाता था। उसकी धड़कनें तेज और सांसें धीमी पड़ जाती थी। पृथ्वी ने खुद को नॉर्मल किया और अवनी की तरफ देखकर कहा, आपको फायरवर्क्स इतने पसंद है? अवनी ने सुना तो पृथ्वी की तरफ देखा और हामी गर्दन हिला दी। पृथ्वी मुस्कुराया और कहा, देखा मैंने, आप बच्चों की तरह खुश हो रही थी। आज से पहले मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। अवनी ने सुना तो मुस्कुराई और कहा, हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे देखकर हम दिल से खुश होते हैं। जैसे कुछ नई नई जगह घूमकर खुश होते हैं, कुछ नए कपड़े खरीदकर, कुछ ढेर सारे फूलों को देखकर, कुछ को शामें पसंद होती है, कुछ को स्नोफॉल देखकर खुशी मिलती है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ और जीत जाता हूँ तब मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। जब बारिश देखता हूँ तब भी खुश होता हूँ, और जब आई के हाथ का बना। कहते कहते पृथ्वी रुक गया। उसे याद आया कि बीती शाम ही लता ने उसके साथ सब रिश्ते खत्म कर दिए हैं। उसके चेहरे पर उदासी और दर्द के भाव उभर आए। उसने अवनी से नजरें हटाई और ऑटो वाले से कहा, दादा हम पहुंच चुके हैं, साइड में रोक दीजिए। ऑटो वाले ने ऑटो साइड में रोका तो पृथ्वी और अवनी नीचे उतर गए और किराया देकर आगे बढ़ गए। पृथ्वी का कहते कहते रुक जाना अवनी बखूबी समझ रही थी, लेकिन इस बारे में बात करके वह पृथ्वी के दर्द को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसलिए पृथ्वी के साथ चलते हुए उसने कहा, तुम अब क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? तुम्हें जाना चाहिए। जब आपसे आखिरी बार बात हुई थी उसके बाद से मैंने वो हर काम करना छोड़ दिया जो मुझे खुशी देता था। मेरा कहीं मन नहीं लगता था, ना किसी से बात करने का दिल करता था, ना किसी से मिलने का। कभी कभी तो दिल करता था कहीं भाग जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियों से भागना भी तो कायरता कहलाती है ना। इसलिए बस हर गुजरते दिन के साथ खुद को तसल्ली देता रहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो 14 महीने मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था मैडम जी। कहते कहते पृथ्वी को बीता वक्त याद आया और उसकी आंखों में नमी के साथ गले में चुभन का एहसास होने लगा। अवनी ने देखा तो कहा, बस अब कुछ मत कहो। पृथ्वी ने सुना तो अवनी की तरफ देखने लगा। इस बार तुम्हारी सोसाइटी में मैच कब होगा? अवनी ने पूछा। हर संडे होता है शाम में, पृथ्वी ने कहा। ठीक है, फिर इस संडे तुम क्रिकेट खेलने जाओगे? अवनी ने कहा। नहीं ना मैडम जी, मैंने खेलना छोड़ दिया है, अब दिल नहीं करता, पृथ्वी ने मायूस होकर कहा। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें खेलते हुए देखना चाहती हूं और चाहती हूं कि तुम जीत कर आओ, क्या तब भी तुम नहीं खेलोगे? अवनी ने कहा।
पृथ्वी ने सुना तो खामोशी से एकटक अवनी को देखने लगा। पृथ्वी को खामोश देखकर अवनी ने मासूमियत से कहा, प्लीज ना पृथ्वी, मुझे देखना है कि तुम सच में जीतते भी हो या फिर ऐसे ही तुम मेरे सामने बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। पृथ्वी ने सुना तो प्यार से अवनी को घूरा और कहा, मैंने आज तक कोई मैच नहीं हारा है मैडम जी, मैं हमेशा जीतता हूं, चाहो तो नकुल से पूछ लेना। नकुल से क्यों पूछना, तुम खेलो, मैं खुद देख लूंगी, तुम जीतते हो या फिर हार जाते हो, अवनी ने पृथ्वी को चिढ़ाते हुए कहा। अब पृथ्वी के सामने कोई हारने की बात करे और वह ना चिढ़े, ऐसा भला कैसे हो सकता था। वह अवनी के थोड़ा करीब आया और उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर इस संडे आप पृथ्वी उपाध्याय को जीतते हुए देखने के लिए तैयार रहना। हाँ, देख लेंगे, अवनी ने अपने बालों को झटका और इतरा कर कहा। पृथ्वी मुस्कुराया और पीछे हटकर आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों वहां से आगे बढ़ गए। पृथ्वी खुशी खुशी अवनी के साथ चल रहा था, लेकिन अवनी के जहन में चल रहे थे पृथ्वी के कहे शब्द। और जब आई के हाथ का बना। पृथ्वी अवनी को लेकर फूड स्टॉल की तरफ ले आया, जहां कई फूड स्टॉल लगे थे। पृथ्वी ने अपने और अवनी के लिए 2 प्लेट वड़ा पाव ऑर्डर किया और खाली पड़ी बेंच पर आ बैठा। अवनी खामोशी से सामने से गुजरते लोगों को देख रही थी। पृथ्वी अवनी से थोड़ी दूरी बनाकर बैठा था और फिर से उसकी तरफ खिसक गया। आपसे एक बात पूछूं? पृथ्वी ने कहा। अवनी की तंद्रा टूटी। उसने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, पूछो। आपको मेरे साथ ऐसे रोड साइड बैठकर खाना अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब, आप इतनी बड़ी राइटर हैं, इतने लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, आपको तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाना चाहिए, लेकिन आप हर बार मेरे कहने पर ऐसी जगह चली आती है। आप चाहे तो मुझे मना भी कर सकती हैं, लेकिन आप नहीं करती, पृथ्वी ने कहा। अवनी मुस्कुराई और कहा, पृथ्वी, राइटर मैं बाकी सबके लिए हूं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं अवनी हूं। मुझे तुम्हारे साथ यहां बैठकर खाने में कोई परेशानी नहीं है। हम कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इससे ज्यादा अहम है कि हम किसके साथ बैठकर खा रहे हैं। तुम मेरे लिए आम नहीं हो पृथ्वी। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुरा उठा। तब तक लड़का दोनों के लिए बड़ा पाव ले आया। अवनी ने अपना प्लेट लिया और पृथ्वी ने अपना। अवनी ने ध्यान नहीं दिया, पाव में रखा बड़ा गर्म था और अवनी ने जैसे ही खाना चाहा उसका मुंह जल गया। उसने वापस रखा और कहा, गर्म है। पृथ्वी ने अपना प्लेट साइड में रखा और अवनी से कहा, दीजिए। अवनी ने अपना प्लेट पृथ्वी की तरफ बढ़ा दिया। पृथ्वी ने उसे उठाया और फूंक मारने लगा। अवनी प्यार से बस उसे देखती रही। ऐसा करते हुए पृथ्वी बिल्कुल उसके पापा जैसा लग रहा था। वे भी बचपन में अवनी को ऐसे ही खाना खिलाया करते थे, लेकिन पृथ्वी उसे अपने हाथ से क्यों खिलाएगा, ये सोचकर अवनी के होठों से मुस्कान गायब हो गई। पृथ्वी ने देखा कि अवनी उसकी तरफ ही देख रही है, तो उसने एक निवाला तोड़ा और फूंक मारकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर अवनी की आंखों में नमी तैर गई। एकदम से उसे पृथ्वी की जगह वहां विश्वास जी नजर आए। उसका दिल भर आया और गले में चुभन का एहसास हुआ। पृथ्वी को लगा कि शायद अवनी उसके हाथ से खाना नहीं चाहती, इसलिए उदास है, तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन निवाला वापस प्लेट में रख पाता इससे पहले अवनी ने दोनों हाथों से उसके हाथ को थामा और आगे बढ़कर खुद उसके हाथ से निवाला खा लिया। पृथ्वी का मन खुशी से खिल उठा। धीरे धीरे ही सही, अवनी उसे हक दे रही थी। पृथ्वी ने फिर से खिलाना चाहा तो अवनी ने कहा, तुम खाओ। हाँ, मुझे लगा जैसे मैंने आपको खिलाया वैसे आप भी मुझे खिलाएंगी। आप इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती हैं? पृथ्वी ने मन ही मन कहा और दूसरा निवाला खुद खा लिया। अवनी की प्लेट उसने अवनी की तरफ बढ़ा दी और फिर खुद अपनी प्लेट लेकर खाने लगा। तो दोस्तों, क्या अवनी के लिए पृथ्वी पूरी तरह बदल देगा खुद को? क्या अवनी के कहने पर पृथ्वी फिर से शुरू करेगा क्रिकेट खेलना? कब आएगा वो दिन जब अवनी अपने हाथों से खिलाएगी पृथ्वी को खाना? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।